रात बहुत ज्यादा खामोश थी, इतनी खामोश कि सड़क पर चलती राहुल की बाइक की आवाज भी उसे चुभ रही थी, जैसे अंधेरा खुद उसकी हर सांस गिन रहा हो। राहुल, एक डिलीवरी बॉय, दिन रात शहर की गलियों में घूमता, किसी के घर दूध, किसी के घर दवाई पहुंचाता। आज भी वो बहुत थका हुआ था। बस आज की आखिरी डिलीवरी, फिर घर। फोन जेब में पड़ा था, स्क्रीन बंद, और अचानक ट्रिन ट्रिन। इतनी रात कौन? राहुल रुका, फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, अर्जेंट मेडिसिन डिलीवरी, लास्ट ऑर्डर। राहुल ने घड़ी देखी, रात के ठीक 11:47 बज रहे थे। इतनी रात? भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, सांस ठीक से नहीं आ रही। अगर दवाई आज नहीं पहुंची तो शायद। आवाज टूट गई। फोन पर सिर्फ सिसकियां बची। राहुल की उंगलियां कांप गई। वो जगह का नाम जानता था, बारन गांव। वही गांव जिसके बारे में लोग कहते थे, जो वहां गया वो वापस नहीं आया। राहुल ने फोन काट दिया, आंखें बंद की। मत जाना, रात हो गई है। आवाज जैसे उसके कानों में गूंज गई, लेकिन फिर किसी अनजान मां की सांसें, किसी घर की उम्मीद। राहुल ने दवाई का पैकेट बैग में डाला, बाइक स्टार्ट की। जैसे ही उसने उस रास्ते की ओर मोड़ लिया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की परछाइयां सीधे नहीं, टेढ़ी चल रही थी। और तभी किसी के हंसने की आवाज। कौन है? राहुल ने पीछे देखा, कुछ नहीं था। सड़क और संकरी हो गई। लाइट भी अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। लौट जा बेटा, आज की रात डिलीवरी के लिए नहीं बनी। राहुल कुछ बोलता, उससे पहले बाइक अपने आप बंद हो गई। और तभी जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत दर्द भरी, बहुत इंसानी। राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। उसे पता नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत है, बहुत भयानक शुरुआत। राहुल ने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार नहीं चली, दूसरी बार नहीं चली। नहीं, अभी नहीं। पीछे से हवा चली, ठंडी नहीं, गीली, जैसे किसी ने अभी अभी नदी से निकलकर सांस छोड़ी हो। राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखा। वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। फोन की टॉर्च ऑन हुई, रोशनी जैसे कांप रही थी। सड़क के दोनों तरफ घर दिखने लगे, बहुत पुराने। कुछ के दरवाजे खुले हुए, कुछ में दिए जल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं। न बच्चे, न कुत्ते, न कोई खांसने तक की आवाज। कोई गांव ऐसा कैसे हो सकता है? तभी टक टक टक, जैसे लकड़ी पर कोई नाखून रगड़ रहा हो। राहुल मुड़ा। एक घर की खिड़की से एक औरत झांक रही थी। उसका चेहरा
आधा जला हुआ था। एक आंख खुली, दूसरी बंद। दवाई ले आए? राहुल ने सिर हिलाया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। औरत मुस्कुराई, बहुत ज्यादा चौड़ी। अचानक उस औरत का सिर 180 डिग्री घूम गया। हे भगवान! राहुल पीछे हट गया। उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, पुराने जूते पड़े थे, खून से सने, बहुत सारे। राहुल समझ गया, ये गांव खाली नहीं है, ये भरा हुआ है, बस जिंदा लोगों से नहीं। हर कदम के साथ मत जा, रुक जा, तू भी यहीं रहेगा। मैंने कहा था, ये गांव रात को रास्ता नहीं देता। मुझे सिर्फ दवाई देनी है। दवाई देने वाले यहां बहुत आए हैं बेटा, सब वही हैं। दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था। राहुल ने टॉर्च पास लाई। जो दवाई लेकर आया वो यही रह गया। ये सब क्या है? अचानक कोने में एक बच्चा दिखा। उसकी आंखें सफेद थीं। वो मुस्कुराया। तू कौन है? बच्चे की गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी। उसका सिर छत से टकरा गया। यह सब क्या है? बहुत साल पहले इस गांव में एक महामारी फैली थी। उस वक्त दवाई शहर से आती थी, लेकिन रास्ता लंबा था। लोग मरते जाते थे। मतलब ये गांव अब लेता है। राहुल दौड़ा सीधे उस घर की तरफ जहां दवाई जानी थी। एक बार दे दो, फिर जाना। राहुल रो रहा था, डर से नहीं, अब हिम्मत से। बस एक डिलीवरी, बस एक। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर पूरी दीवार पर चेहरे चिपके हुए थे। सब उसे देख रहे थे और दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया। यहीं से वापसी का रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद होते ही हवा रुक गई। इतनी खामोशी कि राहुल को अपनी सांस की आवाज साफ सुनाई देने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजे से धड़कन जैसी आवाज आ रही थी। थप थप। ये क्या है? दिए की रोशनी में राहुल ने देखा, फर्श पर कोई लेटा हुआ था। एक औरत, सांस उखड़ी हुई, सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मां? राहुल की नजर घूमी। कोने में एक लड़का बैठा था, चेहरा छाया में। दवाई? राहुल ने कांपते हाथों से बैग खोला। हाँ, ले आया हूं। जैसे ही दवाई आगे बढ़ी, औरत का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी आंखें खुली, पूरी तरह काली, और मुंह से एक साथ कई आवाजें निकली। देरी कर दी, अब बहुत देरी। लड़का खड़ा हुआ, रोशनी में आया। हम सब दवाई का इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया।
राहुल पीछे हटा, लेकिन कमरे की दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगी। मैं बस डिलीवरी बॉय हूं। यही तो चाहिए था हमें, हर बार। अचानक दिया बुझ गया। दवाई छोड़, तू खुद यही रह जा। राहुल ने पूरी ताकत लगाई, हाथ छुड़ाया, दौड़ा आंखें बंद करके, और अचानक वो कमरे के बाहर था। घर अब पुराना नहीं था, खंडहर बन चुका था, लेकिन राहुल के हाथ में दवाई का पैकेट अब भी था और उस पर खून के निशान थे। राहुल को समझ आ गया, अभी सब खत्म नहीं हुआ, असल रास्ता अब शुरू होगा। वापस जाने का रास्ता कहाँ है? राहुल की आवाज फटने लगी। यही रास्ता है, जो गया है उसी से लौटता है। जंगल के अंदर रास्ता पतला होता गया। पेड़ इतने पास थे जैसे रास्ता बंद कर रहे हों। ये क्या है? तभी उसने सुना किसी के पैरों की आवाज। एक नहीं, कई। रुको, हम भी घर जा रहे हैं। रुको, हम भी घर जा रहे हैं। अचानक सड़क पर लोग खड़े थे, बहुत सारे। सबके कपड़े फटे हुए, चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन सबके हाथ में एक जैसी चीज थी, डिलीवरी बैग। सभी ने एक साथ सिर हिलाया हम भी वही देने आए थे। और फिर सब पीछे हट गए। रास्ता खुल गया, हवा चलने लगी, इस बार तेज नहीं, भारी। रास्ता पूरा कर, फिर घर। राहुल को अपनी पत्नी याद आई। जल्दी आ जाना। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत ठंडा, बहुत भारी। अब तेरी डिलीवरी खत्म होने वाली है। वो अकेला नहीं था, कभी था ही नहीं। राहुल ने सिर उठाया। जंगल के बीच एक रास्ता था, उजाला, घर की तरफ जाने वाला। साया पीछे खड़ा था। जा, अब तेरा काम खत्म। राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। हर कदम के साथ उसका वजन कम होता जा रहा था, जैसे वो खुद से छूट रहा हो। उसे नहीं पता था उसका घर अब उसे देख पाएगा या नहीं। बस इतना पता था, उसकी डिलीवरी पूरी हो चुकी थी। उसने अपने घर का दरवाजा देखा, वही पुराना दरवाजा, वही हल्की सी दरार। अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। सब सामान्य। राहुल ने दरवाजा खटखटाया। आ गए? पत्नी की आवाज। राहुल का दिल अजीब तरह से भारी हो गया। हाँ। उसकी आवाज उसे खुद अजनबी लगी। दरवाजा खुला। पत्नी सामने खड़ी थी, उसी कपड़ों में, आंखों में वही चिंता। इतनी देर क्यों लग गई? राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस अंदर चला गया। घर में सब कुछ अपनी जगह पर था। जूते, कुर्सी, दीवार की घड़ी, लेकिन घड़ी चल नहीं रही थी। थक गए हो? पत्नी ने पानी दिया। राहुल ने गिलास उठाया। पानी उसके हाथ से सीधा नीचे गिर गया, छुआ ही नहीं।
राहुल ने आईने की तरफ देखा। आईने में कमरा था, पत्नी थी, लेकिन वो नहीं था। राहुल की आंखों में कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया वो घर आ गया है, लेकिन लौट नहीं पाया। कमरे में अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी। दीवार के पास परछाइयां खड़ी थी, बहुत सारी। कोई बैठी हुई, कोई उल्टी लटकी हुई, कोई बिना चेहरे की। सब उसे देख रही थी। जंगल के अंदर एक हल्की हंसी गूंजती है। जमीन पर एक आदमी पड़ा था, उसी के कपड़े, उसी का डिलीवरी बैग, उसी का चेहरा खून से सना हुआ। नहीं। पीछे मुड़कर देखा, उसका शरीर अब भी वहीं पड़ा था, अकेला, ठंडा। रास्ता खुल गया है, क्योंकि कुछ गांव डिलीवरी नहीं लेते, जिंदगियां लेते हैं।